कई बार यूं ही देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। हेलो फ्रेंड्स, कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में मैं क्रय विक्रय के बारे में बात करूंगी, यानी पंसारी की दुकान से लेके ऑनलाइन शॉपिंग तक, या कहें तो बार्टर से ब्लिंकिट तक। पहले अभी जैसे सामान खरीदना जिस ढंग से हम लोग खरीदते हैं, ऑनलाइन बोलिए, विंडो शॉपिंग बोलिए, या जो भी सामान मंगाना, ये सब जो शुरुआत के दिनों की बात मैं करूंगी, मेरे अपने जीवन की शुरुआत की बात करूंगी, कैसे मैंने सामान का क्रय विक्रय होते देखा है। ये मैं 1968-69 के बारे में, तभी मेरे को थोड़ी उसी समय की थोड़ी यादें हैं, मैं बताऊंगी। जब मैं नानी के यहाँ जाती थी तब मैं देखती थी कि सामान खरीदने का वही बार्टर सिस्टम, जिसको बोलते हैं सामान दे के सामान खरीदना। यानी गांव में होता क्या था, लोग तो अनाज उपजा करते थे, लेकिन जैसे पैसा तो कोई कमाते नहीं थे ना, करीब सभी घरों में यही चीज था। बहुत पहले भी राजाओं के जमाने में लेन देन का यही बार्टर सिस्टम ही था। बाद में पैसे आए, उसके बाद पैसों से लेन देन होने लगा, लेकिन मैंने छोटे में जो देखा है उसके बारे में बात करूंगी। तो मेरे नानी के यहाँ, जैसे साउथ बिहार में, वहाँ मक्का और धान, मक्का, मिर्ची, ये सब उपजा होता था। तो मैं देखती थी जो सब्जी बेचने जो आते थे वो लोग, यहाँ तक कि दूध बेचने भी, जो भी सामान जो बेचने आ रहे हैं घर में, तो उन लोग को सामान खरीदने के बाद पैसा नहीं दिया जाता था, धान दिया जाता था, फिर भुट्टा जैसे मक्का वो दे दिया था। उसका भी कुछ होता था पसेड़ी, एक पसेड़ी मतलब 1 किलो, 1 किलो, जैसे 1 किलो आप आलू लिए हैं तो 1 पसेड़ी धान देंगे, ऐसा, या 1.5 पसेड़ी, ऐसा कुछ हिसाब होता था। उतना किलो का, उतना तो मैं छोटी थी, याद नहीं, लेकिन ये मैं देखती थी कि सामान खरीदते हैं तो बदले में सामान देते हैं। मिर्ची दे दिए, मिर्ची उस समय बहुत महंगा हुआ करता था, फिर मक्का भी बहुत महंगा होता है। तो वैसे यहाँ तक कि दूध वाला लोग जो दूध देने आते थे ना, उनको भी दूध के बदले वो सब दिया जाता था, वही मक्का, धान, गेहूँ, ये सब सामान। देखिए, सामान के बदले सामान, बार्टर सिस्टम। लेकिन उसी समय मैं तो थोड़े दिन के लिए ही गांव जाती थी, लेकिन गांव से जब आती थी कलकत्ते में, तब देखती थी अभी बहुत ज़्यादा दुकान तो हुआ नहीं था, लोगों का खरीदने का भी बहुत ज़्यादा नहीं होता था। मेरे घर के पास एक तो धौनादा का दुकान था, छोटा सा दुकान, उसमें चाय पत्ती से लेके कोयला भी, उस समय सबके घरों में गैस चूल्हा नहीं था। ये मैं 68, 69, 70 उस समय की बात बोल रही हूँ। 71 का वार्ड जब नहीं हुआ था तब की बात। तो धौनादा का एक छोटा सा दुकान, लेकिन सब मिलता था, खाने पीने का सब सामान, आलू प्याज भी, यहाँ तक कि कोयला भी, मतलब ऑल इन वन, जो आजकल आप कह सकते हैं मॉल, बिग बाजार में जो मिलता है, वो छोटा सा धौनादा का दुकान वही था। बहुत दूर दूर तक और कोई दुकान नहीं था, वही दुकान था। तो हम लोग छोटे में कभी भी कुछ चाहिए तो हमेशा उस दुकान से लाते थे। और नानी के यहाँ जब जाते थे तब नानी के गांव में वो जो घर बेचते, कोई दुकान नहीं था, आसपास कोई दुकान नहीं, छोटा सा पान का दुकान हुआ करता था दूर दूर तक। जिसको भी कुछ सामान लेने की जरूरत है, यहाँ तक कि मेडिसिन भी, कुछ भी चीज चाहिए, तो मंझोल बोल के एक जगह था थोड़ी दूर पे, वहाँ पे लोग जाते थे, वहाँ मार्केट होता था। अभी तो वो सब जगह बहुत बड़ा ये हो गया है, वहाँ भी मोहल्ले खुल गए हैं, मैं सुनी हूँ, मैं तभी गई नहीं हूँ। तो वहाँ, उसके बाद वहाँ से नहीं, जो मिलता था मंझोल में भी छोटा मार्केट, हर चीज का, सोचिए एक दुकान, कपड़े का दुकान, बाकी फर्नीचर्स का एक दुकान, ऐसे सब्जी उब्जी सब मिलता था। तो मेडिसिन की दुकानें थी, एक छोटा हॉस्पिटल था, प्राइवेट, सरकारी भी था। उसके बाद लोग जाते थे बेगूसराय, उसके बाद बरौनी। बेगूसराय में जो नहीं मिलेगा फिर लोग बरौनी जाते थे।
तो ये था सामान खरीदने का लोग, लेकिन वो सब जगह फिर पैसे से लोग लेते थे सामान, लेकिन गांव में वो चीज़ नहीं होता था, बार्टर सिस्टम ही चलता था। बहुत बड़े तक मैं बार्टर सिस्टम से सामान खरीदते देखी हूँ। फिर उसके बाद मेरा तो जब मैं उसके बाद वहाँ आई, कोलियारी में आई, तो कोलियारी में भी एक कोऑपरेटिव स्टोर हुआ करता था, सब मिलके एक बनाते थे। जैसे चिड़मिड़ी में मैं थी तो वहाँ एक कोऑपरेटिव स्टोर, वहाँ सब मिलके कोऑपरेटिव स्टोर बनाए थे, सब जरूरतें की चीज़ें। हमारी ज़रूरतें भी कम थी दोस्तों उस समय, हमारे ये चीज़ नहीं है तो इससे दूसरा चीज़ से काम चल जाएगा, इस टाइप का था इंसान की आदत, इंसान का खरीदने का। उसको था नहीं ना, जहाँ उपाय नहीं है लोग क्या करेगा। जैसे अभी हम लोग कोरोना के टाइम में, कोविड के टाइम में हम लोग कैसे बहुत चीज़ों के बिना कैसे हम लोग जीवन बिताए ऐसे। तो छोटे में भी वो मैं देखती थी, तो हमारे घरों में दूर दूर में दुकानें हैं, तो जब दुकान जाएंगे कभी तब कपड़ों उपड़ों की खरीदारी भी रोज रोज नहीं होती थी, साल में 2 बार ऐसे। उसके बाद जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तब मैं देखी खरीद विक्रय का कोलियारी में, वही कोऑपरेटिव स्टोर वहाँ पे नहीं मिलता था, तो 8-10 किलोमीटर दूर एनसीपीएस बोल के एक जगह था, वहाँ पे कुछ सामान मिलते थे, सब चीज़ों के एक एक ही दुकान। ये मैं ईयर की बात कर रही हूँ आपको, 1989 की बात कर रही हूँ, 89-90 की। तब भी ये बहुत इंटीरियर, वहाँ से एक ट्रेन सुबह जाती थी, एक ट्रेन शाम, मैंने बड़े शहरों से जुड़ने का, बिलासपुर जैसे बड़ा शहर हुआ करता था वहाँ से, और कोई बीमार पड़े तो वही कोलियारी का जो हॉस्पिटल, वही भगवान भरोसे वही लोग जो इलाज करते थे। लेकिन करते थे दोस्तों, लोग जीते भी थे, अच्छे डॉक्टर भी थे, लोग अच्छा करते थे, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। उसके बाद शॉपिंग का मैंने देखा, एक टीवी में आता था एशियन स्काई शॉप बोल के, टीवी में आता था, सामान दिखाता था, उसके बाद उसके रेट बताते थे, फिर बोलते थे आप फ़ोन करके मंगवा लीजिए, खूब ऐड दिया जाता था उसका। लेकिन ये उतना सफल नहीं रहा, क्योंकि उसमें ना जो भी सामान आता था हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं होता था। जो लोग बोलते थे उसका दावा जो करते थे वो दावा उनका सही नहीं होता था। उसके बाद हम लोग अभी के समय में जैसे जैसे उसके बाद मेरा बेटा जब पढ़ने गया भिलाई में, तो ये मैं आपको बता रही हूँ 2003-4 की बात है, तब मॉल, बिग बाजार ये सब आने लगे थे। मेट्रो सिटी में तो आने ही लगे थे, और बाकी जगहों में जैसे रायपुर, बिलासपुर, ये सब बिलासपुर में तो नहीं था, रायपुर में जब मेरा बेटा इंजीनियरिंग पढ़ने गया और तब एक मॉल खुला था। और कौन सा शहर कितना तरक्की कर रहा है उससे पता चलता है वहाँ कितना मॉल और शॉपिंग मॉल और बिग बाजार ये सब है। जब वो पढ़ के पूरा निकला, फाइनल पास करके, तब तक वहाँ रायपुर में 9 मॉल खुल चुके थे, शॉपिंग मॉल, वो सब। तो बहुत तरक्की हुआ। मॉल में देखिए सामान महंगा होता है, लेकिन फिर भी लोग घूमने के लिए जाते हैं। एक फूड कोर्ट होता है, लोग उसमें खाना खाते हैं। अब खाना खाते हैं, लोगों को थोड़ा दिख जाएगा तो खरीद ही लेंगे। एक समय था जब लोग जरूरत के हिसाब से सामान खरीदते थे, लेकिन बाद में सामान खरीदने जरूरत नहीं रहे तो भी सामान खरीदते हैं। इदानीं तो सोचिए दोस्तों, कुछ ऐसा ही हो गया है। जैसे हम लोग हमेशा छोटे छोटे जगहों में रहे हैं, तो मैं देखते जहाँ साइकिल की दुकानें सिर्फ वो है, ऐसा जगह में भी रही हूँ, उसको कस्बा बोलते थे। और जहाँ पे बाइक का शोरूम है वो टाउन हुआ, और जहाँ कार का शोरूम है वो सिटी कहलाया। हाँ, तो इसके बाद तो फिर बाद में दूसरे जगह भी जब हमारा ट्रांसफ़र हुआ, हम आने लगे शहरों में,
तो सामान खरीदने का। फिर भी अभी तक कोलियरीज में बहुत जगह है कि आपको दुकान जाके ही खरीदना है, लेकिन अभी तो देखिए वो समय अब नहीं है कि आप दुकान जाके खरीदें, ना ही पर्स से एटीएम से पैसा उठाना भी। पहले बैंक से जाके हम लोग पैसा उठाते थे, चेक से या विड्रॉ स्लिप से, फिर पैसा लाते थे, फिर उसको खर्चा करते थे, फिर ख़त्म हो गया तो फिर बैंक जाओ, बैंक में लाइन लगाओ। अब क्या, इसके बाद एटीएम होने लगा, हर जगह एटीएम से फिर हम लोग पैसा निकाल लेते रखते हैं। अभी क्या, उस कैश की भी ज़रूरत नहीं, कैशलेस लाइफ हम लोग जी सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट सब होता है। पेटीएम हुआ, जितने भी ये ऑनलाइन पेमेंट, ई कॉमर्स वालों को सब पेमेंट करना, सब आप ऑनलाइन कर सकते हैं कहीं भी। इसमें आपका अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये लोग सब सामान आप घर में बैठ कर बहुत अच्छा शॉपिंग, आप टीवी फ्रिज से लेके आप कुछ भी सामान, सोफा, डाइनिंग टेबल, बड़ा सामान, छोटा सामान, खाने का सामान, ग्रोसरी, आप महीने का राशन, चावल, दाल, तेल, नमक, सर्फ, नमक, मिर्ची, कुछ भी यानी कुछ भी आप मंगा सकते हैं। मेट्रो सिटीज़ में ये सब ऑर्डर देने से तो उस दिन का उसी दिन आ जाता है, और दूसरे जगहों पे पहले नहीं जाता था, अभी जाने लगा है। लेकिन मैं अगर बोलूँगी फिर कोलियरी की बात, अभी भी इतनी सुविधा में जो हम जी रहे हैं, कोलियरी के लोग अभी भी वंचित हैं। अभी भी उनको दुकान जाना पड़ता है, पैसे देके सामान खरीदना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे दुकानें हैं जो लोग पेटीएम या ये ऑनलाइन पेमेंट लेते भी नहीं है, लेकिन बड़े शहरों में ऐसा नहीं है। अभी आप कुछ भी ब्लिंकिट वगैरह से तो इतना बढ़िया आप घर में बैठिए, आपको लगा ये सब्जी बनाना है, आपने सोचा, ऑर्डर किया, आपको 10 से 15 मिनट में आपके पास आ गया। आप खाने बैठे हैं, आप घर में दही नहीं है, तुरंत आपका खाना खत्म होते होते दही आ जाएगा। माने हर सामान, और उसको कैश की भी जरूरत नहीं है, आपके घर में कैश नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट करें, QR कोड रहता है उन लोग के पास, ऑनलाइन पेमेंट करिए सब। माने कितनी आसान हो गई ज़िंदगी। सोचिए दोस्तों, कहाँ कैब का क्या सब था, जो हम लोग बार्टर सिस्टम से जीते थे, अभी पूरा कैशलेस दुनिया में हम लोग आ गए हैं। अभी के छोटे छोटे व्यापारी क्या करते हैं, एसी का सामान खुद इंस्टॉल करके फिर उसको बेच देते हैं, माने अलग से करके। कोई बड़े कंपनी का टैग लगाने का भी जरूरत नहीं है, वो सब भी होता है, माने आप कुछ भी कर सकते हैं। एक सपनों की दुनिया, जो हम कभी छोटे थे तो सोचते थे, उस टाइप की दुनिया में सच पूछे तो अभी हम जी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक बात मेरे मन में अक्सर आता है कि सामान उपयोग के लिए होता है और इंसान प्यार करने के लिए, लेकिन अभी तक जस्ट उसका उल्टा हो रहा है कि ये समय की ही देन है लोगों का। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये जो सिस्टम है बहुत अच्छा है, बहुत सुविधाजनक है, और एकदम बिना तकलीफ का, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग मान लीजिए बीमार हैं, जिनके यहाँ बच्चे, बहुत सारे अबे बड़े बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे बाहर रहते हैं। एक समय उन लोगों को मैंने पहले की फिल्मों में देखा था या ऐड वगैरह में देखती थी, बूढ़े लोग थैली लेके झुकते कैसे अपने लिए सब्जी, अपने लिए दवाई से लेके झुक के आ रहे हैं, कैसे घुस। अब उसकी कोई कष्ट नहीं, माने ज़िंदगी इतनी आसान हो गई है जैसे कि जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं किए थे उतनी। अभी किसी को कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं, अब मेडिसिन बोलिए, सामान बोलिए, सब्जी बोलिए, सब आपके घर में आ जाता है। पैसा भी कैश रखने की जरूरत नहीं, बस आपका कार्ड होना चाहिए कि पेटीएम, ये सब का QR कोड से आप पेमेंट करिए, उसमें कैश रहना चाहिए, आपके अकाउंट में पैसा रहना चाहिए, माने यही बात है। बाकी तो जीवन एकदम आसान हो गया है। तो मुझे लगा हम कहाँ से कहाँ पहुँचे। और दोस्तों, ये इतना भयंकर, अच्छा वाला भयंकर बोल रही हूँ, परिवर्तन होने में करीब 30 साल में ये हो गया है। मैं सोचती हूँ आगे के दिन में और कितना तरक्की होगा, जिस स्पीड से अभी हुआ है, आगे और कितना तरक्की होगा और क्या क्या होगा, उसका अभी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि क्या क्या हो सकता है। जो भी होगा अच्छा होगा, हमारे लिए अच्छा होगा। बस पर्यावरण का हम लोगों को थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। जैसे अभी इस साल देखे आप लोगों ने
इतनी गर्मी, अप्रैल के महीनों में नागपुर में 49 डिग्री 50। अब तो ऐसे ही आग लग जाएगी बाहर में, पेट्रोल में आग लगेगी, सब लगेगी। ये सब पेड़ वेड़ काट के ये जितने बड़े बड़े फ्लैट सब बन रहे हैं, और लोग जो, और इतना सब एसी हम लोग जो ठंडा करने के लिए चला, एसी जो हवा फेंकता है बाहर, वो तो प्रकृति में ही जाके मिल रहा है ना। पहले कुछ ही घरों में एसी हुआ करते थे, लेकिन अभी गर्मी भी इतनी है तो क्या करेंगे। आप देखिएगा बहुत सारे रास्ते से गांव से कभी गुजरिए तो मिट्टी के घरों में भी एसी लगा है। ये कोई माने ऐश करने के लिए नहीं है, ये मजबूरी भी है। ऐसे में गर्मी इतनी है, इंसान को लगता है खाए पिए कम लेकिन रहे थोड़ा ठंडा से, लेकिन प्रकृति का मूड तो हम बिगाड़ ही दे रहे हैं ऐसे करके। कुछ कहीं ना कहीं हम लोग को सोचना है, पेड़ लगाना है, गर्मियों में पेड़ लगाना है, उसका देखभाल भी करना है, और थोड़ा सा संयम से रहना है। खरीदारी और ये सब के बीच भी एक लिमिट लगाना है, अनलिमिटेड कुछ भी नहीं करना है। जो भी हम नियम के विरुद्ध जाके करेंगे, प्रकृति उसका बदला जरूर लेगा। बीच में कोविड के टाइम में प्रकृति ने बदला लिया, मैं नहीं चाहती प्रकृति फिर हम लोगों से कोई बदला ले। हम सब थोड़ा सुधर जाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये जो पंसारी से लेके शॉपिंग मॉल तक का बातचीत मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोगों को कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा, और कुछ सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।